हेलो एंड वेलकम टू रियल स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम कुछ जो विशेष सूत्र थे, कुछ जो विशेष फार्मूला थे, उनको हम सॉल्व करने का, उनमें से एक या दो फार्मूले हमने सॉल्व करने का कोशिश किया था और हमने ये पता लगाया था कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कैसे हो जाता है। ठीक, वो सारे फार्मूला थे। उन्हीं सारे फार्मूला पे आधारित आज का जो हमारा प्रश्न है ये वितरण का प्रश्न है। ये एकदम से आसान प्रश्न है, इसको आप तुरंत सीख जाएंगे। बस ध्यान रहे कि इससे पहले जो फार्मूला आपको बताया गया था उनको चाहे रट लें चाहे समझ कर याद कर लें। ये एकदम से आसान है। उन अगर फार्मूला को आपने ध्यान रखा है तो इसे सीखने में कोई देरी नहीं है। हमारे सामने जो वितरण पर आधारित प्रश्न है इसमें दो तरह के प्रश्न हैं। एक में आप देखेंगे कि इकाई अंक बताने को कहा गया है और एक में जो इससे पहले वाले आपने मतलब सूत्र सीखे उस पर आधारित है। जैसे हमारे सामने ये पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि यानी 6784 गुणे 786 गुणे 6784 गुणे 214, यानी इन सब को गुणा करना है। अगर हम इन सब को इकट्ठा ऊपर नीचे रख कर गुणा करना चाहें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें कई सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इनको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम एक कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कुछ हिस्सा अगर इसमें कॉमन हो रहा है या बाहर निकल रहा है तो हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे ताकि हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकें। जैसे हमारे सामने आपने देखा कि ये 6784 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 6784, यानी एक बात क्लियर हो गया कि 6784 दो जगह पे लिखा हुआ है। 786 एक जगह पे है, 214 एक जगह पर, यानी दोनों ये दो अलग अलग अंक हैं और ये दो सेम है। अगर हम यहाँ से 6784 बाहर निकाल लें तो यहाँ से अगर बाहर निकालनी है तो ये एक बचा, ये गुणे 786, ठीक, ये प्लस यहाँ से अगर हम निकाल लें तो यहाँ एक बचा, ये गुणे 214। ध्यान दें, अगर आप 6784 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो ये पूरा सेम बन जाएगा। ध्यान दें, अब ये हो गया। उसके बाद हम ध्यान दें 6784 हो गया। अगर हम इसको और इसको अगर जोड़ लें, अगर हम 786 का गुणा एक में करेंगे तो वही संख्या पूरी उतर आएगी, यानी 786 उतर आएगा। 214 का अगर एक में गुणा कर देंगे तो 214 ही रहेगा। एक से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वो संख्या उतर जाती, एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम जोड़ना चाहें तो 4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हो गया, 8 1 9 9 1 ये 10 की 0 हो गया, 7 2 9 1 ये 10। टोटल हमारे सामने जो निकल कर आया, यानी 786 में अगर 214 जोड़ देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर 6784 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऊपर नीचे गुणा करना चाहें तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड का जगह छिकाएगा। तो इसके लिए अगर हम 6784 को एक में सिर्फ गुणा कर दें और जितना कुछ है उसके बाद ये 3 जीरो रख दें तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम 2 को एक में गुणा करेंगे 2 कम 2 हो जाएगा, 3 का अगर एक में गुणा कर दें 3 एक कम 3, या 500 को एक में गुणा कर देंगे तो 500 एक कम 500। उसी तरीके से अगर 6784 एक कम अगर एक बार गुणा कर दें तो 6784 हो जाएगा, बगल में तीनों जीरो लग जाएंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 6784 ये है और ये 3 जीरो लग जाएंगे। जो आपके सामने ये हल होकर आया, आंसर आया 6784 तिबा जीरो। उसके बाद वितरण का जो हमारा अगला प्रश्न है वो ध्यान दें कि यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने ऊपर किया था। इसमें भी ध्यान दें, यहाँ पर 8765 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 8765 सेम है, 974 अलग है, 874 भी अलग है। तो हम 8765 को एक बार लिख लें। 8765 एक बार हमने लिख लिया, यानी बाहर कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिए, यहाँ एक बचा, ये गुणे 974 हो गए, ये माइनस यहाँ से एक बाहर चला गया था, ये गुणे और ये हो गया 874। ध्यान दें, ये 874 हो गया। 974 का अगर हम एक में गुणा कर दें तो 974 ही रहेगा, 874 का एक में गुणा कर दें तो 874 ही रहेगा। ये हो गया आपका 8765। ध्यान दें, 974 में से हमें 874 घटाना है। अगर हम चाहें तो अलग अलग कर घटा सकते हैं। 974
-874। ये ध्यान दें 4 से 4 गए 0 हो जाएगा, 7 से 7 गए 0, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा। यानी टोटल जो आपके सामने बचेगा ये 100 बचेगा। अगर हम फिर ऊपरी की तरह जैसे ऊपर हम किए थे उसी तरीके से अगर 87 65 को अगर 1 में गुणा कर दें तो 87 65 ही रहेगा, 87 65, और ये 2 जीरो इनके बगल लग जाएगा। ध्यान दें ये एकदम से आसान था, आपने देखा एकदम आसानी से होते चले गए। फिर हम जब a+b का होल स्क्वायर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ फार्मूला पर पढ़ा था। जैसे ये देखें, ध्यान दें, ये कुछ उस तरह लिखा हुआ है कि ये ध्यान दें ये एक साथ है, ये एक साथ है। आपने देखा था कि ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है a² और इसको अगर हम b मान लें तो ये है b²। आपने देखा ये सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है कि ये दोनों 2 बार लिखा हुआ है, यानी a का स्क्वायर यानी 883 का होल स्क्वायर यानी -117 गुणे 117, तो हम कह सकते हैं -117 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ध्यान दें 883 का होल स्क्वायर -117 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b। ध्यान दें तो इस फार्मूला a बराबर आपको पता है कि 883 है, तो हम इसको रखते चलें। तो एक ब्रैकेट में a+b यानी 883, a+b ये वाला 117, दूसरे ब्रैकेट में a-b यानी 883 -117, ये हो गया। घटा लें, ये 7 3 10 के 0 हो जाएगा, ठीक। ये 8 1 9 10 के 0 हो जाएगा, ये 8 1 9 10 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया टोटल 1000। अगर इसको हम इधर घटा दें, इसको घटा देंगे तो ध्यान दें 883 में से अगर हम एक साथ घटा दें तो 13 में से अगर 7 जाएंगे तो ये 6 बचेगा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएंगे तो ये 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 1 गए तो यहाँ पर 7 बचेगा। टोटल जो हमारे सामने निकल कर आया इस वाले ब्रैकेट में 7 6 6, ध्यान दें 7 6 6 निकल कर आया। अब इसी 766 को अगर हम इस एक में गुणा कर दें तो वही 766 ही रहेगा। ध्यान दें तो 766, और ये 3 जीरो इसके साथ लग जाएगा, 1 2 ये 3, ठीक। ये एकदम से आसान था, ये उस पर आधारित था कि a² - b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे के ब्रैकेट में a-b। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि 1500, ये आसान था। इसके बाद में सेम इसी पर आधारित वही a+b के होल स्क्वायर पर आधारित है कि 1509 गुणे 1509। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1509 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ये 1509 2 बार लिखा था, हमने इसका होल स्क्वायर 2 बार कर दिया। अब इसको हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि a+b के होल स्क्वायर पे, किसी भी स्क्वायर पे, क्यूब पे या जो भी है उस पर ये मतलब हम ओपन करें तो एक फार्मूला के बन जाए। जैसे हमारे सामने लिखा है कि 1500 ये हो गया 1500 और ये +9 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका बना दें तो ये हो जाएगा 1509, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये 1509 ही आएगा, और ये 1509 का होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है, ये मान ले a लिखा हुआ है, ये मान ले b लिखा हुआ है, तो ये उसी वाले सूत्र पर a+b के होल स्क्वायर पर, तो ये होगा a² + b² + 2ab। ध्यान दें तो अगर हम इसको खोल दें उसी पर, तो ध्यान दें इसको खोलने के लिए यानी 1500 का होल स्क्वायर + b² यानी 9 का होल स्क्वायर + 2ab, 2 × 1500 × b यानी 9, ये हो गया। ध्यान दें 1500 2 तो 15 को अगर हम 15 में गुणा कर दें, 15 को अगर 15 में गुणा कर दें तो टोटल 225 आएगा। तो ये 225 हो गया, 225, और ये 3 जीरो इसके साथ, 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे यानी 22,500। फिर प्लस अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो ये 9 9 81 हो जाएगा, और प्लस ये ध्यान दें 15 दूना 30 और 30 9 9 त्रिक 27, ये हो गया आपका 2700। ध्यान दें ये 2700 होगा। अब इसको आसानी से हम जोड़ लें। ध्यान दें ये टोटल आपके सामने जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको आसानी से जोड़ना चाहें तो ऊपर नीचे लिखकर हम जोड़ सकते हैं। जैसे 22,500 2700 और उसके बाद में 81, ध्यान दिए 81 हो गया, 81 हो गया। तो इसको हम जोड़ लें, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 7 5 12 के 2 2 2 4 1 5 और ये 2, टोटल
25 281 हो गए। हम इसको चुपचाप 25 281 इसी तरीके से लिख देंगे। यानी ये उस पर आधारित था जो हम a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, उस वाले सूत्र पर ये आधारित था। अगला हमारे सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि 783 ऊपर ध्यान दें, ये 783 3 बार, 217 3 बार। कुछ हमें लग रहा है कि ये क्यूब और ये बीच में प्लस है, बी क्यूब पर कुछ बन रहा है। ये देखें 783 यानी 783 का होल स्क्वायर, फिर ये 783 यानी ए बी और ये 217 यानी बी स्क्वायर। कुछ इस तरह लग रहा है कि हमने इससे पहले पढ़ा था। हमने ध्यान दें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमने पढ़ा था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था। और ध्यान दें नीचे है जो हमारा रूप लिखा हुआ है, ये रूप लिखा हुआ हमारे सामने, ध्यान दें ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिखा हुआ है। तो यानी ये बराबर हम मान सकते हैं कि अगर ए बराबर हम देखना चाहें तो ये ए बराबर ये हमारा लिखा हुआ है ये 783, ये भी हमारा बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। तो ध्यान दें ए को अगर हम इसको मान लेते तो 3 बार लिखा हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 783 का होल क्यूब प्लस 217 का होल क्यूब, और नीचे हम ध्यान दें इसको देखते चलें तो ये 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 गुणे 217 हो गया, और फिर ये ध्यान दें प्लस 217 का होल स्क्वायर, ध्यान दें प्लस के बीच में 217 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ऊपर वाले को खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं। तो अगर इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे सूत्र पे खोलना चाहें तो ये ऐसा हो जाएगा कि ए प्लस बी यानी 783 और प्लस 217, ध्यान दें ये हो गया। और उसके बाद में एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी 783 का स्क्वायर और माइनस ए बी यानी 783 और गुणे 217 और उसके बाद में बी का स्क्वायर तो यानी प्लस 217 का स्क्वायर, यानी ये होल स्क्वायर इसका हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दें इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आप पूरे को ऐसे उतारते चलें जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 गुणे 217 और प्लस 217 का होल स्क्वायर। ये ध्यान दें, कुछ ध्यान दें इसमें कुछ कट रहा है, जैसे आप इस पर ध्यान दें कि ये देखें 783 का स्क्वायर माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 का होल स्क्वायर, ये इतना और ये नीचे वाला ये सेम है, ये भाग होकर एक हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, अगर भाग दे देंगे इसको इतने से तो एक हो जाएगा, नीचे एक बचेगा और ऊपर भी एक बचेगा। एक को अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये वही संख्या उतर आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम जोड़ना चाहें तो 783 बचा हमारे सामने 783 और ये है 217। अगर हम जोड़ दें 7 3 10 की 0, 8 1 9 10 की 0, 7 2 9 1 10, टोटल जो हमारे सामने आंसर निकल कर आया है 1 2 3 0, यानी जो आपका आंसर निकल कर आया वो 1000 है। आप इसी प्रकार से जो हमने फार्मूला बताया था, वितरण के जो फार्मूले थे, जो विशेष सूत्र थे, उन पर आधारित आप किसी भी प्रकार के प्रश्न लगा सकते हैं। बस सवाल एक है कि आप उनको सेट कर ले जाएँ कि उसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है। अगला सामने हमारे लिखा हुआ है कि ये 472 गुणे 462 गुणे 523 गुणे 42 इकाई अंक बताना है। इसमें इकाई अंक कौन है ध्यान दें, तो इसमें हम आसानी से इकाई अंक ज्ञात करने का एक तरीका है कि इकाई अंक को सिर्फ हम लिखते चलें 2, इसका इकाई अंक यानी दाहिने तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा है, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा है, इसमें इकाई दहाई है। तो इकाई अंक हम कुल का ले लें, सबका ले लें, तो इसका भी 2, फिर इसका 3 और इसका 2, इसका हम गुणा कर दें। ध्यान दें 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। अब इस 24 में हमें इकाई अंक बताना है, तो 24 में इकाई अंक आका हो जाएगा 4। इसका जो इकाई अंक हमारे सामने निकल कर आया ये 4 निकल कर आया। फिर अगला हमारे सामने जो लिखा हुआ है कि 35 42 गुणे 23 गुणे 5 गुणे 349 का इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक कुल का हम ले लें, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका गुणा कर दें। तो ध्यान दें ये 5, ये 3 हो गया, फिर ये 5 और ये है आपका 9। ध्यान दें ये 5 या 15 हो गया, ये गुणा और 9 5 ये 45 हो गया। फिर इसका इकाई अंक ले लें, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो ये 5 25 हो जाएगा। और इकाई अंक हमें बताना था, तो इकाई अंक ये 5 बचा। आपका जो निकल कर आया इकाई अंक ये 5 निकल कर आया।
फिर अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि 765, 7 का पावर 65, 6 का पावर 41, 3 का पावर 57 का इकाई अंक बताइए। ये भी आसान है। इसको ज्ञात करने के लिए जब किसी सवाल में कोई अंक लिखा है, समझे पहले ये अंक लिखा है, ये अंक लिखा है और अंक का कुछ पावर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर 23 लिखा हुआ है और यहाँ पर अंक मान ले ये 24 लिखा हुआ है और इसका मान लीजिए 23 लिखा है, इकाई अंक बताना है। तो ध्यान दें, इकाई अंक बताने के लिए हम इसके पावर को 4 से, यानी ये जो 4 हमने लिया सिर्फ यही अंक से अपने मन से 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से अगर हम भाग दे दें, 4 से अगर हम भाग दे दें तो ध्यान दें 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 3 बचाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 24 के पावर जो शेष बचेगा वो यहाँ पावर लिख जाएगा। कौन सा शेष, भागफल नहीं, शेष यानी जो रिमाइंडर बचेगा फिर इसका पावर लग जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि 4 3 बार, यानी इकाई अंक ये है तो 4 3 बार लिखा है, 1 2 3, ये 4 3 बार हो गया। 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये 64 आ गए। इकाई अंक इसका जो निकल कर आया है ये 4 निकल कर आया। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसका निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर अगर इसको हम भाग दे दें तो ध्यान दें, इसका अगर हम भाग दे दें तो चाहे तो हम डायरेक्ट इसको, एक ही अंक है इसमें 2 अंक नहीं है, 7 के पावर 65, हम चाहें तो उस तरह कर सकते हैं और चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 6 के पावर 41 और 3 के पावर 57 का इकाई अंक बताना है तो इसमें इकाई अंक एक ही अंक है तो 7 गुणे 6 गुणे 3, इस तरह 3 छंग 18 और 18 सत्ते 126, 126 इकाई अंक 126 में कौन है, दाहिने तरफ से यानी इस तरफ से, तो इसका इकाई अंक है 6। यही हो गया आपका आंसर। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जो सवाल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 3527 का पावर 654 का इकाई अंक बताइए। तो इसका इकाई अंक बताने के लिए इसमें थोड़ा दुविधा होगा तो हम सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी 654 को अगर हम भाग दे दें, 654 को अगर हम भाग दे दें 4 से, तो इधर ध्यान दें 654 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये है 654, ये हम 4 एकम 4, ये 2 बचा, ये 5 उधर है, 4 छंग 24, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 4 उतर गया और ये 4 तियाँ 12, ये 2 बचा। ध्यान दें जो इसका पावर निकल कर आया, ध्यान दें इसका जो शेष बचा, यानी हम जब 4 से, इस 4 से जब अपने मन से भाग दिए तो इसका जो शेष बचा है ये 2 बचा है, ये शेष इसके पावर पे लग जाएगा, यानी 3527 के पावर, यानी हम कह सकते हैं 2। अब ध्यान दें ये 7 2 बार लिखा हुआ है, ये 2 भी 2 बार, ये 5 भी 2 बार, ये यानी पूरा अंक जो है 2 बार लिखा हुआ है। आप चाहे तो उतना लंबा गुणा सकते, लेकिन उससे आसानी के लिए हम इकाई अंक ही देखेंगे। जो इकाई अंक है इसको हम अगर 2 बार लिख दें 7 गुणे 7, तो अगर हम 7 को 7 में गुणा कर दें तो टोटल ये 49 आ जाएगा, ये 49 आ गया। और 49 में आप इकाई अंक देखना चाहें तो इसका इकाई अंक है आपका 9, इकाई अंक 9 है। इसी तरीके से आप बहुत से जो प्रकार के सवाल हैं जो इससे पहले विशेष सूत्र थे वो सभी इसी तरीके से संबंधित हो गए। आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप प्रश्न जब देखें तो उसमें गौर करें कि वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है, क्या चाह रहा है, उसको आप करने का कोशिश करें, आप लगा लेंगे। ये बहुत आसान थे, हमने आपको आसानी से बताने का कोशिश किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।